हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फर्दर ट्यूटोरियल। आज मैं आप लोग पढ़ाने जा रहा हूँ स्टैटिस्टिक और ये क्लास 10th का है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। ये मैंने एक्चुअली क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक और ये चैप्टर नंबर 14 से लिया है मैंने। और आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा मीन। ये जो मेरा फर्स्ट टॉपिक होगा मीन पे होगा और ये मेरा फर्स्ट लेक्चर भी है स्टैटिस्टिक पे। तो सबसे पहले हम लोग मीन को समझते हैं कि मीन क्या होता है, राइट। तो कंसीडर करते हैं कि एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ डायरेक्टली यहाँ पे एक नेचुरल नंबर ले रहा हूँ, राइट। कंसीडर करते हैं एक नेचुरल नंबर n है, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5, राइट। मैंने ये 5 नंबर लिया है और ये नेचुरल नंबर है। टोटल नंबर क्या है, यहाँ पे डिफरेंट नंबर है और जितने भी नंबर है वो सब क्या आ रहा है, सिंगल टाइम आ रहा है, राइट। तो इसका अगर मैं मीन फाइंड करूँ तो मीन फाइंड करना बहुत ईजी है कि मैं क्या करूँगा, इसको टोटल नंबर को ऐड करके और इसको नंबर ऑफ टर्म से मैं डिवाइड कर दूंगा, राइट। तो ये इससे मीन फाइंड हो जाएगा, राइट। तो मीन फाइंड करने का जो ये है साइन है वो क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एन नेचुरल नंबर जो क्या कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, आई इक्वल टू 1 to 5, राइट। बिकॉज ये लास्ट नंबर क्या है 5 है और स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है 1 से हो रहा है, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्म क्या है 5 है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या है एन, टोटल एन को मैं जब ऐड कर दूंगा यहाँ से तो ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा, 5 + 4 = 9, 9 + 3 = 12, 12 + 3 = 15, देन 15/5 इज इक्वल टू 3। तो 3 यहाँ पे क्या आ गया, इसकी मीन वैल्यूज आ गया, राइट। तो यहाँ पे एक मैंने जो मीन फाइंड किया तो ये एक डायरेक्ट मेथड था कि मैंने जितने भी नंबर थे सबको मैंने ऐड कर दिया और ऐड करने के बाद क्या किया, मैंने नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दिया जिससे मीन फाइंड हो गया। तो इसमें भी मीन फाइंड करने का डिफरेंट मेथड है कि एक डायरेक्ट मेथड है, नेक्स्ट क्या है अजूम मीन मेथड है, उसके बाद नेक्स्ट एक और भी है जिसे कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड कहते हैं, राइट। तो यहाँ पे फर्स्ट मैं स्टार्ट करूँगा डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे क्लास 10th में मैं पढ़ाऊँगा आपको अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा से, बिकॉज रॉ डेटा में हम लोग ने क्लास 9th में देखा है। तो सिर्फ 10th में जो है वो क्या है, ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा, क्लियर। कंसिडर कर रहा हूँ मैं कि लेट x1 x2 x3 xn be any data right, and let f1 f2 f3 fn be its corresponding frequency, राइट। देन इट्स मीन क्या हो जाएगा इसका, इट्स मीन इज डिनोटेड बाय एक्स बार एंड एक्स बार इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, समेशन ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई, क्लियर है। मीन्स मैंने यहाँ पे क्या किया, जो भी डेटा दिया हुआ है इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से मैंने मल्टीप्लाई किया एंड देन ऐड कर दिया, राइट। और डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज है, क्लियर है। तो इससे क्या फाइंड हो जाएगा, मीन ऑफ द गिवन डेटा। तो ये एक जो मेथड है इसे कहते हैं डायरेक्ट मेथड कहते हैं, डायरेक्ट मेथड, क्लियर है। तो यहाँ पे मैंने अनग्रुप डेटा लिया है मैंने x1, बिकॉज यहाँ पे जितने भी डेटा है टोटली डिफरेंट है और ये f1 क्या है, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है। मीन्स कि अगर मैं x1 कंसीडर करूँ कि x1 एक डेटा है वो कितने टाइम्स आया है इस टेबल्स में, तो f1 टाइम्स आया, राइट। तो ये f1 क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ x1। सिमिलरली अगर मैं x2 डेटा कंसीडर करूं तो यहाँ पे f2 क्या है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है। मीन्स कि f2 टाइम्स ये x2 डेटा है, क्लियर है। तो यहाँ पे जो मैं मीन फाइंड करूंगा टोटल इसके कॉरस्पॉन्डिंग डेटा को मल्टीप्लाई करके और उसको ऐड कर दिया मैंने यहाँ पे और डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या फाइंड हो जाएगा, इसका मीन फाइंड हो जाएगा, क्लियर। अगर मैं इसको टेबल के फॉर्म में देखूँ तो कैसे फाइंड करना है, यहाँ पे मैं कंसीडर कर रहा हूँ एक टेबल के फॉर्म में कि एक x डेटा है और इसकी ये क्या है, f क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज है, क्लियर। x1 x2 x3 एंड द लास्ट नंबर इज xn। इसी तरह से इसकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, f1 f2 f3 fn, क्लियर है। तो इस केस में इसका जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो क्या हो जाएगा, इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, एक्स आई इंटू एफ आई, वेयर आई क्या है, यहाँ पे पोजीशन वैल्यूज है, आई इक्वल टू 1 2 3 ... n, क्लियर है, यहाँ तो समझ में आ गया।
तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करूंगा एक्स आई इंटू एफ आई, मीन्स की कॉरस्पॉन्डिंग डेटा को मैं मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मैं आई की वैल्यू 1 कंसीडर कर लूँ तो क्या आ जाएगा x1 f1, मीन्स की दिस नंबर और दिस नंबर दोनों क्या होगा मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा x1 इंटू f1, राइट। सिमिलरली फॉर x2 के लिए क्या आ जाएगा x2 इंटू f2, थर्ड नंबर के लिए क्या आ जाएगा x3 इंटू f3 एंड द लास्ट नंबर क्या आ जाएगा xn इंटू fn। क्लियर है। तो ये एक डेटा है मेरा जिसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल कहते हैं इसके, और इसे मैट्रिक्स टेबल भी कह सकते हैं। क्लियर। अब जब इसको मैं ऐड करूंगा तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, राइट, और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे सम ऑफ द एफ आई इंटू एक्स आई। क्लियर है। बिकॉज यहाँ पे मैंने एक्स आई और एफ आई को मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका टोटल सम क्या आ जाएगा समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। देन यहाँ पे हम लिख सकते हैं फॉर्मूला, जो भी इसका मीन वैल्यू फाइंड करना है, जो भी ये डेटा गिवन दिया हुआ है, इस डेटा का अगर मीन फाइंड करना है तो वो क्या हो जाएगा एक्स बार, और एक्स बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टोटल सम ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई, एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा समेशन ऑफ एफ आई। क्लियर है। तो यहाँ पे अगर समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अगर मैं फाइंड करूँ तो ये क्या हो जाएगा x1 f1 प्लस x2 f2 प्लस x3 f3। इसको मैं सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखूंगा तो क्या आ जाएगा x1 f1 प्लस x2 f2 डॉट डॉट एंड द लास्ट नंबर क्या आ जाएगा xn fn डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई, और समेशन ऑफ एफ आई क्या हो जाएगा टोटल फ्रीक्वेंसी का सम, मीन्स की f1 प्लस f2 प्लस डॉट डॉट एंड द लास्ट नंबर क्या आ जाएगा fn, राइट। इस मेथड को कहते हैं डायरेक्ट मेथड। क्लियर है। डायरेक्ट मेथड। तो ये जो भी डेटा मैंने लिया है x, ये क्या है अनग्रुप डेटा है। इसी तरह से अगर ग्रुप डेटा मैं फाइंड करूं तो इस केस में क्या आ जाएगा जो भी डेटा आ जाएगा वो क्लास के फॉर्म में आ जाएगा, राइट। ये आप लोग भी नोट कर ले साथ साथ, राइट। अगर मैं यहाँ पे ग्रुप कंसीडर करूं कि अगर कोई ग्रुप है कि x एक यहाँ पे एक क्लास है, क्लास इंटरवल, और ये वेरी कर रहा है फ्रॉम x1 टू x2, नेक्स्ट x2 टू x3, x3 टू x4 डॉट डॉट एंड द लास्ट नंबर क्या आ जाएगा xn माइनस 1 टू xn, राइट है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी मैं कंसीडर करूँ, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है जिसे मैं f से डिनोट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो वो क्या आ जाएगा कंसीडर करते हैं। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी f1 है, f2 है, और ये क्या है f3 डॉट डॉट एंड द लास्ट क्या आ जाएगा f ऑफ n। तो ये जो क्लास है, तो इस केस में मीन कैसे फाइंड करना है, बिकॉज ये जो डेटा दिया हुआ है वो डेटा क्या है इंटरवल फॉर्म में है, मीन्स कि ये x1 टू x2 क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे कि x1 क्या है लोअर लिमिट है और x2 क्या है अपर लिमिट है। क्लियर है। मीन्स कि इसके इस इंटरवल के बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं, जो कितने टाइम्स आ रहा है f1 टाइम्स आ रहा है, राइट। इसी तरह से x2 टू x3 के बीच में बहुत सारे नंबर हो सकते हैं जो रिपीट कितने टाइम्स हो रहा है f2 टाइम रिपीट हो रहा है। क्लियर है। तो ये जो क्लास है, इस क्लास को सबसे पहले मुझे सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे एक न्यू टर्म आता है जिसे कहते हैं x, और ये x क्या है क्लास मार्क, क्लास मार्क। क्लियर है। ये जो क्लास मार्क्स है एक्चुअली क्या है वो एवरेज ऑफ लोअर टर्म एंड अपर टर्म, जो लोअर लिमिट है x1 एंड अपर लिमिट क्या है x2 है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला हो जाएगा क्लास मार्क का x इज इक्वल टू, ये क्या है क्लास मार्क इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है। तो यहाँ पे x1 x2 x3 यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में वो क्या शो कर रहा है लोअर लिमिट को, एंड द राइट हैंड साइड में क्या है x2 x3 x4 ये क्या है अपर लिमिट। क्लियर। तो इससे मुझे एक कॉलम फॉर्म करना है यहाँ पे जिसे कहते हैं क्लास मार्क, और क्लास मार्क मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि x1 टू x2 इसका जो एवरेज आएगा वो क्या आएगा यहाँ पे x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, राइट। सिमिलरली फॉर सेकेंड डेटा के लिए क्या आएगा यहाँ पे x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2, नेक्स्ट क्या आ जाएगा x3 प्लस x4 डिवाइडेड बाई 2 एंड डॉट डॉट एंड द लास्ट नंबर के लिए क्या आ जाएगा xn माइनस 1 प्लस xn डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है।
यहाँ पे x फाइंड हो गया। अब मीन फाइंड करने का मैंने क्या बताया था अनग्रुप डेटा में कि डायरेक्टली मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क को, राइट। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इसके टोटल फ्रीक्वेंसी से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो ये फाइंड हो जाएगा क्या, मीन ऑफ दिस डेटा, राइट। तो यहाँ पे न्यू कॉलम क्या आएगा, xi इंटू एफ आई, क्लियर है। अब ये न्यू xi fi कॉलम जो है वो कैसे फॉर्म होगा, तो यहाँ पे कंसीडर करते हैं ये xi है और fi क्या है, f1 है। तो डायरेक्टली यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे f1 इंटू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, राइट। सिमिलरली फॉर सेकेंड डेटा के लिए क्या आएगा, f2 इंटू x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2, राइट। थर्ड डेटा के लिए क्या आएगा, थर्ड के लिए f3 इंटू x3 प्लस x4 डिवाइडेड बाई 2, एंड फॉर लास्ट के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पे, f ऑफ n xn माइनस 1 प्लस xn डिवाइडेड बाई 2, क्लियर है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इस टोटल को क्या करना है, ऐड करना है, क्लियर। तो ये यहाँ पे ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ fi इंटू xi की जो वैल्यू होगी, इस टोटल वैल्यूज को मैं ऐड कर दूंगा यहाँ पे, और ऐड करने के बाद टोटल सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी से अगर डिवाइड कर दूंगा यहाँ पे, तो इसकी मीन वैल्यू फाइंड हो जाएगा। मीन x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ fi इंटू xi डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ fi। सेम फॉर्मूला यूज करना है, राइट। तो ये क्या है, किसके लिए है, ग्रुप डेटा के लिए है कि जब कोई भी डेटा अगर क्लास के फॉर्म में है तो उसके लिए सबसे पहले क्या फॉर्म करना है, यहाँ पे क्लास मार्क फॉर्म करना है। क्लास मार्क क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, जिसे कहते हैं मिडिल वैल्यू ऑफ दिस क्लास, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, fi से इसे कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके एक न्यू कॉलम फॉर्म होगा, एंड देन इसे ऐड कर देना है टोटल, तो ये क्या फॉर्म हो जाएगा, समेशन ऑफ fi इंटू xi। अब इसको टोटल को डिवाइड करना है समेशन ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी, तो ये क्या फॉर्म हो जाएगा, मीन वैल्यूज, राइट। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ और एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को समझाऊंगा मैं कि मीन कैसे फाइंड करते हैं जब कोई भी डेटा क्लास के फॉर्म में हो, राइट। यहाँ पे एक एग्जांपल है, वो एग्जांपल मैंने लिया है एक्चुअली एग्जांपल नंबर 2 मैंने लिया है यहाँ पे। पेज नंबर 267 ऑफ एनसीईआरटी, राइट। यहाँ पे एग्जांपल क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि फाइंड द मीन ऑफ द परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स, राइट। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है कि परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर का यहाँ पे दिया हुआ है क्लास, ये क्लास के फॉर्म में है, और ये जो क्लास में जो डेटा दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 15 to 25, नेक्स्ट 25 to 35, नेक्स्ट क्या है 35 to 45, नेक्स्ट क्या है 45 to 55, नेक्स्ट क्या है 55 to 65, and 65 to 75 and 75 to 85, right। and number of state यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी, राइट। तो नंबर ऑफ स्टेट जो यहाँ पे आ जाएगा वो क्या है, 15 to 25 क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टेट कितने हैं, 6 है। नेक्स्ट क्या है 11, 7, 4, 2, 1, राइट है। यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, जो टेबल दिया हुआ है यहाँ पे, फाइंड द मीन परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर बाय ऑल द 3 मेथड यहाँ पे, बट मैं यहाँ पे डायरेक्ट मेथड बता रहा हूँ, फर्स्ट मेथड बता रहा हूँ, क्लियर। तो फर्स्ट मेथड में क्या है, डायरेक्ट मेथड है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली पहले क्या फाइंड करेंगे, क्लास मार्क, जिसे कहते हैं x, क्लियर है। ये क्लास मार्क क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड करेंगे 2 से। तो 15 प्लस 25 इज 40 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा, 20। मीन्स कि जो एक क्लास मार्क है वो क्या है, इसका मिडिल नंबर है। तो 15 एंड 25 में मिडिल नंबर क्या आएगा, 20 आएगा, राइट। और ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं 15 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह से 25 प्लस 35 क्या हो जाएगा यहाँ पे, 60 डिवाइडेड बाई 2 इज 30। मीन्स कि एवरी क्लास में जो गैप हो रहा है वो 10 का गैप हो रहा है। तो यहाँ पे जो क्लास मार्क में भी जो गैप होगा वो 10 का गैप होगा, राइट। तो नेक्स्ट 20, 30, तो ये क्या हो जाएगा 40, 50,
60, 70 एंड 80, बिकॉज 75 प्लस 85 क्या होता है 160, एंड 160 डिवाइडेड बाई 2 इज 80। तो ये क्या फाइंड हो जाएगा क्लास मार्क। अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे क्या फाइंड करना है एफ आई इंटू एक्स आई। क्लियर है, ये आई क्या इंडिकेट कर रहा है पोजीशन की, फर्स्ट पोजीशन पे क्या नंबर है, F1 की वैल्यू 6 एंड X1 की वैल्यू क्या है 20। अगर मैं I की वैल्यू 2 कंसीडर कर लूँ तो यहाँ पे F2 एंड X2 आ जाएगा, राइट। तो 6 इंटू 20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 120, एंड 11 इंटू 30 क्या हो जाएगा 330, 7 इंटू 40 क्या हो जाएगा 280, एंड 4 इंटू 50 क्या हो जाएगा 200, नेक्स्ट 4 इंटू 60 क्या हो जाएगा 240, 2 इंटू 70 क्या होगा यहाँ पे 140, एंड 1 इंटू 80 क्या हो जाएगा 80। क्लियर। अब इस टोटल को ऐड करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई, और इसकी जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, यहाँ से टोटल को ऐड करके हम फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। टोटल ऐड करने के बाद क्या है यहाँ पे 1390। क्लियर। इसी तरह से अगर फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे हम ऐड करेंगे तो समेशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू क्या आएगा, टोटल फ्रीक्वेंसी को सम करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 35। नाउ अब यहाँ से हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं मीन ऑफ दिस क्लास, तो वो क्या हो जाएगा एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई। अब इसकी वैल्यूज क्या है 1390 डिवाइडेड बाई 35। क्लियर है। अब 35 से जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा इसका, एक्स बार की वैल्यू क्या होगा 1390 डिवाइडेड बाई 35। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा 39.71। ये अप्रॉक्स इसकी मीन वैल्यू फाइंड हो गया। मीन्स कि ये जो मीन है वो किस क्लास में लाई कर रहा है, तो 39.71 मीन्स की लाई बिटवीन 35 एंड 45। तो इस क्लास में इसकी मीन वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, राइट है। तो ये जो मैंने मेथड बताया ये डायरेक्ट मेथड था। नेक्स्ट मेथड क्या है एज्यूम मीन मेथड है, तो वो मैं बताने जा रहा हूँ एज्यूम मीन मेथड से कैसे फाइंड करते हैं। एक्चुअल जो एज्यूम मीन मेथड है इससे क्या होता है कि जो भी डेटा है अगर ये बिग डेटा है तो इस बिग डेटा को रिड्यूस करने के लिए हम यहाँ पे एज्यूम मीन मेथड यूज करते हैं। क्लियर है, एज्यूम मीन मेथड। क्लियर है ना। अब एज्यूम मीन मेथड से क्या करना है यहाँ पे कि जो भी डेटा क्लास मार्क जो आया इसको रिड्यूस करना है। रिड्यूस करने के बाद फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो डेटा क्या हो जाएगा हमारा रिड्यूस हो जाएगा। तो इससे सॉल्यूशन करने में हमारा क्या हो जाएगा बहुत ईजी हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे एज्यूम मीन मेथड के अकॉर्डिंग ये जो क्लास मार्क है इस क्लास मार्क में कोई एक ऐसा नंबर मुझे सेलेक्ट करना है जिससे इस ऑल डेटा को क्या करेगा वो रिड्यूस कर लेगा, जिसे कहते हैं जो भी नंबर हम सेलेक्ट करेंगे वो क्या होगा एज्यूम मीन होगा, राइट। तो यहाँ पे कंसीडर करते हैं ये जो x है क्लास मार्क है, अगर मैं कंसीडर करूँ कि एज्यूम मीन इज 50, राइट। एज्यूम मीन को मैंने 50 कंसीडर कर लिया, इसको मैंने a से इंडिकेट किया कि मेरा जो एज्यूम मीन है यहाँ पे a इज इक्वल टू 50। तो अब जो न्यू कॉलम यहाँ पे फॉर्म होगा उसे कहते हैं u इज इक्वल टू x माइनस a। क्लियर है कि जो भी डेटा दिया हुआ है उस डेटा को मैं a से रिड्यूस कर दूंगा, राइट। और a की वैल्यू क्या है 50 है यहाँ पे। तो जो भी बट इसके मीन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि मीन का ये कंडीशन है कि किसी भी अगर डेटा को अगर एक कांस्टेंट नंबर से अगर इंक्रीज कर दिया जाए या डिक्रीज कर दिया जाए बट मीन वैल्यू ऑलवेज क्या होगा सेम होगा। तो यहाँ पे मैंने एज्यूम किया 50 बिकॉज ये जो डेटा बिग डेटा है और सॉल्यूशन करने में काफी टाइम कंज्यूम होता है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक न्यू मेथड है एज्यूम मीन मेथड। तो यहाँ पे मैंने a की वैल्यू कंसीडर किया 50। अब जो भी डेटा दिया हुआ है इस डेटा को रिड्यूस कर दूंगा बाई 50 से। क्लियर है। तो यहाँ पे न्यू कॉलम क्या आएगा 20 माइनस 50 इज माइनस 30, 30 माइनस 50 इज माइनस 20, 40 माइनस 50 इज माइनस 10, 50 माइनस 50 इज 0, 60 माइनस 50 इज प्लस 10, 70 माइनस 50 इज 20 एंड 80 माइनस 50 इज 30, राइट है। अब न्यू यू यहाँ पे ये फाइंड हो गया। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, नेक्स्ट कॉलम एफ आई इंटू यू आई, बिकॉज अब न्यू क्लास मार्क जो हो गया हमारा यहाँ पे क्या आ गया यू आ गया। क्लियर। तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करना है एफ आई इंटू यू आई। तो एफ आई इंटू यू आई की जो वैल्यूज होगा वो क्या हो जाएगा 6 इंटू 30 माइनस 180, 11 इंटू माइनस 20 माइनस 220, 7 इंटू 10 माइनस 70 एंड 4 इंटू 0 इज 0, 4 इंटू 10 is 40, 2 into 20 is 40 and 1 into 30
इज 30, राइट। अब इस ऑल डेटा को जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ यू आई इंटू एफ आई। इसकी वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो कैसे फाइंड होगा यहाँ पे, राइट। तो इसकी जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, -360, और समेशन ऑफ एफ आई की जो वैल्यू था वो क्या था, एफ आई इज इक्वल टू 35। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या फाइंड करना है, मीन ऑफ द डेटा। अब न्यू जो क्लास मार्क आ गया वो क्या आ गया, यू आ गया। तो यहाँ पे क्या फाइंड करना है, यू बार। यू बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, -360 डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई इज 35। क्लियर है। तो ये -360 डिवाइडेड बाई 35, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा आंसर इसका, अप्रॉक्स वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 10.2857, निगेटिव साइन, राइट। ये यहाँ पे साइन क्या आएगा, निगेटिव। नाउ यहाँ पे क्या फाइन हो गया, यू बार फाइन हो गया, बट एक्चुअली जो डेटा दिया हुआ है मेरा क्या है, क्लास मार्क एक्स है, तो एक्स की मीन वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ से फिर हम इसको रिड्यूस करेंगे, तो ये यहाँ पे जो एक्स बार की जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, इस ए को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू बार प्लस ए। क्लियर है। जो भी मीन वैल्यू फाइंड होगा यू बार, उसमें मुझे क्या ऐड करना है, एज्यूम मीन वैल्यूज। क्लियर है। तो ये एज्यूम मीन वैल्यू अगर मैं ऐड कर दूं यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं देयरफॉर एक्स बार इज इक्वल टू यू बार प्लस ए। यू बार की वैल्यूज क्या है, -10.2857 एंड प्लस ए की वैल्यूज क्या है, 50। तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 50 माइनस दिस वैल्यूज। इसकी जो अप्रॉक्स वैल्यू है वो क्या है, 39.17, राइट है। तो यहाँ से जो डायरेक्ट मेथड से मैंने यूज किया था उसमें जो मीन वैल्यू आ रहा था वो क्या आ रहा था, 39.17, बट एज्यूम मीन मेथड से भी जो मैंने फाइंड किया तो यहाँ से मीन वैल्यूज क्या आ रहा है, 39.17। तो मीन ऑलवेज क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। क्लियर है, आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो ये इससे क्या होगा, जो भी डेटा था हमारा एक्स की वैल्यू वो इसको क्या किया, इसने रिड्यूस कर दिया। तो ये एक सेकेंड मेथड था। फर्स्ट मैंने बताया डायरेक्ट मेथड, और सेकेंड मैंने क्या बताया यहाँ पे, एज्यूम मीन मेथड। एंड थर्ड जो है वो क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड। इससे जो डेटा होगा और भी रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर है। स्टेप डेविएशन मेथड यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ। नेक्स्ट मेरा मेथड जो है वो क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड। डेविएशन मेथड, ये मेथड है। स्टेप डेविएशन मेथड क्या कहता है कि जो भी एज्यूम मीन ये मेथड था, उस मेथड में जो डेटा आया था अगर उसमें कॉमन फैक्टर है, राइट है, अगर जो भी एज्यूम वैल्यूज है, यहाँ पे मैंने यू को इस एक्स को रिड्यूस किया बाय एज्यूम मीन से, राइट। तो ये डेटा मेरा फॉर्म हो गया यू इज इक्वल टू दिस। अगर इसको रिड्यूस करने के लिए अगर इसमें कॉमन नंबर्स है तो इस कॉमन नंबर से हम और नंबर को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये जो एक मेथड है यहाँ पे इसे कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। मीन्स कि अगर ये जो टर्म आ गया हमारा u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, अब इसमें चेक करना है मुझे कि कॉमन फैक्टर क्या है। तो कॉमन फैक्टर इस एवरी टर्म में देख रहे हैं यहाँ पे 10 का फैक्टर्स है, राइट है। इसे हम h से डिनोट करेंगे। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, u बाई एच। क्लियर है। जो भी u वैल्यू फाइंड हो गया उसको h से डिवाइड करना है, और h की जो वैल्यूज है वो क्या है, h इज इक्वल टू 10, बिकॉज एवरी u में क्या है, 10 एक कॉमन नंबर है। क्लियर है। तो 10 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डेटा और भी रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर। तो इससे मेथड जो मीन वैल्यू फाइंड करना और भी इजी हो जाएगा। ठीक है। तो एच की वैल्यू मैंने 10 कंसीडर किया, तो ये इसे मैं कंसीडर कर रहा हूँ यहाँ पे w, या v भी कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पे। v इज इक्वल टू न्यू वेरिएबल u अपॉन h, और h की वैल्यू मैंने क्या कंसीडर किया, 10। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 30 डिवाइडेड बाई 10 इज -3, 20 डिवाइडेड बाई 10 इज -2, -1, 0, 1, 2, 3, राइट है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो डेटा है और भी रिड्यूस हो गया। पहले क्या था, 30, 20, 10 था, अब यहाँ पे 3, 2 एंड 1 के फैक्टर के टर्म में आ रहा है। तो इसको ऐड करना या मल्टीप्लाई करना और भी इजी हो जाएगा। तो एक न्यू कॉलम यहाँ पे फॉर्म होगा, वो क्या फॉर्म हो जाएगा, vi इंटू एफ आई। क्लियर है। अब यहाँ पे जो मीन फाइंड करेंगे, हम किसका मीन फाइंड करेंगे, v का मीन फाइंड करेंगे। फिर इसका स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे हम x का मीन फाइंड करेंगे। क्लियर है।
तो ये जो वी आई एफ आई है, अब इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है एफ से, राइट। तो 6 इंटू 3, 6 3 18 इज -18, 11 इंटू 2 इज 22, नेक्स्ट 7 इंटू -1 इज -7, नेक्स्ट 4 इंटू 0 इज 0, नेक्स्ट 4 इंटू 1 इज 4, नेक्स्ट 2 इंटू 2 इज 4 एंड 1 इंटू 3 इज 3। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या फाइंड करना है, समेशन ऑफ वी आई इंटू एफ आई। तो वी आई और एफ आई को मल्टीप्लाई करने के बाद इसको हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा इसका सॉल्यूशन, राइट। तो ये क्या वैल्यू आ जाएगा -36। इसका जो एडिशन है वो क्या आ जाएगा -36। नाउ अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो मीन फाइंड करना है वो किसका मीन फाइंड करना है, न्यू जो वेरिएबल फॉर्म हुआ था v, तो v का मीन फाइंड करना है। तो v बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ वी आई इंटू एफ आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई। और यहाँ पे समेशन ऑफ एफ आई की जो वैल्यू है वो क्या है 35। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सॉल्यूशन -36/35। अब इसकी जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, अप्रॉक्स 1 पॉइंट समथिंग, -1 पॉइंट समथिंग। इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा -1.02857। इसका क्या आ जाएगा -1.02857। तो ये v बार फाइंड हो गया। क्लियर है। तो इसकी मीन वैल्यू फाइंड हो गया। ना ये जो फाइंड हो गया यहाँ पे। तो अब इस केस में यहाँ पे जो क्या फाइंड करना है, मीन वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ से इसका फॉर्मूला हम ड्राइव करते हैं, u बार x बार इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे u बार प्लस a, राइट। एंड देन x बार इज इक्वल टू u बार की वैल्यूज क्या होगा यहाँ पे, u बार इक्वल टू v बार इंटू h। यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v इंटू h आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा h इंटू वी बार प्लस a। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब जो स्टेप डेविएशन मेथड में जो न्यू डेरिवेशन है वो किसका, मीन वैल्यूज का, वो क्या आएगा x बार इक्वल टू h इंटू वी बार प्लस a। क्लियर। अब h की वैल्यूज यहाँ पे क्या मैंने कंसीडर किया था, 10 कंसीडर किया था। v बार की वैल्यू क्या आ रहा है -1.02857 एंड प्लस a की वैल्यू मैंने क्या कंसीडर किया था 50। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 39.17। क्लियर है। तो इस केस में भी जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, जो मीन वैल्यूज आ रहा है वो 39.17। तो आज हम लोग ने यहाँ पे देखा 3 डिफरेंट मेथड मीन का, कि मीन की वैल्यू कैसे फाइंड करना है, डायरेक्ट मेथड से, एज्यूम मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। तो ये मेरा एक्चुअली फर्स्ट लेक्चर था स्टैटिस्टिक पे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो स्टूडेंट आप लोग मेरे वीडियो के साथ बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।